अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, हमारी सुनी गई है, सुनना जा रहा है कि हॉकी के प्लेयर्स जिन्होंने अभी परफॉर्म किया, रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। जितने भी लोग बेरोजगार हैं 7 दिन के अंदर अंदर उनकी जनाब सुनी जाएगी और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सेफ जोन में चले जाएंगे, यानी उनका मुस्तकबिल सिक्योर हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मुल्क में इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। डिपार्टमेंटल खेलों पर भी गौर करने की बात की गई है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, मैं ये देख रही थी कि जहां क्रिकेट में पाकिस्तान के स्क्वाड की बात हो रही है, कुछ जगहों पर ये बात कही जा रही है कि हतमी तौर पर पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे तक ये बात नहीं पहुंची है या वाकई में जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ स्क्वाड अनाउंस हो गया, 22 क्या आज ही अनाउंस हो गया, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इस हवाले से बात करनी बहुत जरूरी है। तीसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली हिमसेल्फ he has said that he wants to come to Pakistan। वो बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं सबसे। तो नाज़रीन, ये प्यारी प्यारी गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी आप सबकी जान, क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है बहुत लंबे अरसे के बाद आप सबके फेवरेट फाख्ता वन एंड ओनली कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हमारे साथ आज सेट पर मौजूद है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं रोज जो है वो यहाँ पर तन्हा महसूस करती हूँ, फिर हाफिज साहब मुझे कंपनी देते हैं, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि दो बहुत ही बड़े नामवर लोग मेरे साथ हैं, तो हम अच्छी खबरें आज डिस्कस करने वाले हैं। हाफिज साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या स्क्वाड वाकई अनाउंस हो गया है या अभी ये वैसे ही लोग जो है वो बस अपना एक व्यूअरशिप के लिए बस ऐसे ही बात फैलाई जा रही है कि अनाउंस हो गया, अभी तो मुतवक्की है। देखिए, बात यह है कि लोगों ने क्या व्यूअरशिप लेनी है और क्या नहीं लेनी है, लोग तो बात करते रहेंगे जब तक स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये इसमें कोई ऐसी खास चीज़ तो है नहीं कि जिसको छुपा छुपा कर उलझा कर जिसको आप इस तरीके से रखते रहें बचा कर ना, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ तो इसमें नज़र नहीं आती है। 18 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसी 15 ने वर्ल्ड कप के लिए चले जाना है। मतलब आप किसी एक को रख लें, किसी एक को ना रख लें, कौन सा यहाँ पे कोई टार्जन आ जाना है या सुपरमैन जिसका ये इंतजार कर रहे हैं उसने आ जाना है, या कोई 007 का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएगा, या कोई झारा पहलवान जिसका ये इंतजार कर रहे हैं, या कोई गामा पहलवान का इंतजार कर रहे हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जो इनके पास है 15-18, इन्हीं में से किसी ने जाना है। ठीक है, तो अब लोगों के अपने अंदाजे हैं, अपनी खबरें हैं, अपनी मालूमात हैं, उसके मुताबिक आती हैं चीजें और ये आती रहती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऐलान नहीं किया बाज़ाब्ता तौर पर जिन 15 खिलाड़ियों को वो लेकर जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए। और यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे इवेंट से पहले जहां पर दुनिया के तमाम ममालिक जो कि इस वर्ल्ड कप में शरीक है, मेरा ख्याल शायद ही कोई रह गया हो या एक दो अगर रह भी गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम जो पाकिस्तान जिस मायार की या जिस सतह पर पाकिस्तान है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, अगर श्रीलंका तक इन मुल्कों को देखते हैं तो इन्होंने तो अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया हुआ है। रह तो पाकिस्तान ही गया है ना, तो इसलिए व्यूअरशिप अगर लोग ले रहे हैं तो लोगों का हक है, लोग बात करेंगे जब तक ऐलान नहीं होगा। उसकी फैक्ट्री कौन सी है व्यूअरशिप की? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फैसला साज है जिनको ये समझ ही नहीं आती है कि उन्होंने करना क्या है। बातें इनकी सुन लो, मैं भी बहुत सख्त होना नहीं चाहता हूँ चूंकि मुनासिब नहीं लगता, लेकिन काम तो इनके वो नहीं है जो इनकी बातें हैं। जब ये बयानात देते हैं, जब ये किसी पोजीशन पर नहीं होते हैं, तो उस वक्त इनकी बातें सुन लें तो ऐसे लगता है कि शायद जैसे क्रिकेट इनसे ज्यादा बेहतर कोई जानता ही नहीं है, जैसे इनसे ज्यादा बेहतर कोई फैसले ही नहीं कर पाता है। और लेकिन जब आप किसी ओहदे पर आते हैं जहां पर आपको फैसले की ताकत और कुव्वत मिलती है, वहां पर फिर आपके सामने है कि इस सिलेक्शन कमेटी का, इस टीम मैनेजमेंट का, इस कोचिंग स्टाफ का क्या हाल होगा, इनकी सोच का, कि ये मतलब इन 18 में से भी 15 नहीं मुंतखब करने में कामयाब हो रहे। इन 18 में से मतलब आपके पास होना 118 एरिया से हैं, आपको कुछ सोचना पड़ता है यार, मैं किसको पकड़ूं, किसको निकालूं, किसको छोड़ूं, कौन से किस खिलाड़ी पर मैं चला जाऊं। मतलब ये 18 में से 15 नहीं है, तो मतलब है कि आप फर्ज कर लें जैसे मैं, आप और कादिर ख्वाजा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम 3 रिजर्व हैं और 15 लेकर जाने, और समझ ही नहीं आ रही कि मतलब है कि हम तीनों में से किसको हमने स्क्वाड में डालना है 15 के, किसको यहाँ पर जाना है। हाफिज साहब, क्या पता कोई सरप्राइज रखा हो हमारे लिए? सरप्राइज अल्लाह करे कि ये सरप्राइज करें अपनी कारकर्दगी से। ये कोई सरप्राइज नहीं है कि इन 18 में से किसी और को इन्होंने क्या लेके जाना है, कुछ भी नहीं है इनके पास।
ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, पर्चियां मुझे लगता है पर्चियां डाल देनी है, पर्चियों से नाम निकलना है। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। ख्वाजा साहब आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी पर्ची का इंतजार हो रहा हो। वैसे ये है कि हसन अली टीम में है तो इस किस्म की जो है ना वो एंटरटेनमेंट उम्मीद की जा सकती है, पर्चियों पुर्चियों वाला काम भी हो सकता है, वो जरा थोड़ा एंटरटेनमेंट रखते हैं टीम में। बात ये है, अगर एंटरटेनमेंट करनी है ना तो हमारे चैनल पे भी अल्लाह की रहमत से एंटरटेनमेंट के बड़े शो होते हैं। यहाँ पर कैसर पिया साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, हाँ। बासित चौधरी हैं, वो मोटू भाई हैं, और हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये एंटरटेनमेंट का काम ही नहीं है। यहाँ पर अगर ये टीम अपनी परफॉर्मेंस से एंटरटेन नहीं करेगी ना, तो लोग फिर आपको पता है कि क्या करते हैं, फिर यहाँ पर मुजाहरे होते हैं, लोग पुतले भी जलाते हैं, लोग पथराव भी करते हैं, लोग बुरा भला भी कहते हैं, और लोग सख्त नापसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। वर्ल्ड कप में आप ये देख चुके हैं। बिल्कुल सही बात। ये जो ये जो सूरत हाल है ना, ये कोई अच्छी नहीं है। मेरे देखें अच्छा नहीं लगता कि आप सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में सख्त बातें करें, लेकिन क्या किया जाए। मतलब आप मजबूर करते हैं लोगों को कि वो आपके ऊपर सख्त अल्फाज, सख्त अंदाज में तनकीद करें, आप मजबूर करते हैं लोगों को। तो देखें ना, आप हाफिज साहब इतनी अच्छा खाना पीना खा के पानी शानी पी के आते हैं और हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं, फिर उनको भी गुस्सा आ जाता है, फिर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी जज्बाती हो जाती हूं। हाफिज साहब मुझे लगता है शो से जब तक शो नहीं होता तब तक खाना नहीं खाते, क्यों कहते हैं आपको भूखा शेर ज्यादा लड़ता है। हाँ तो जरूरी है ना। अब हम चले आप प्लेयर्स हैं हमारे। भाई साहब बात ये है, शेर भूखा हो या पेट उसका भरा हो, दिमाग उसका चलते रहना चाहिए कि उसको पता ये लगे कि कहां पर लड़ना है, कहां पर नहीं लड़ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कादिर साहब, जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं, ऐसी क्या मतलब रॉकेट साइंस है जो हल नहीं हो रही है? वैसे वाकई सही बात है कि एक स्क्वाड है, नहीं 22 को ही हम बताएंगे, ऐसी क्या मतलब वजह है जो नहीं बताया जा रहा? देखिए मेरा बात सिंपल सी है कि जहां पर बाकी जो टीम्स हैं उन्होंने वर्क किया, अपने उनके एनालिस्ट बैठे, उनके तमाम बोर्ड बैठा, उनकी मैनेजमेंट बैठी, सिलेक्शन कमेटी बैठे, उन्होंने वो अगले साल का भी सोचते हैं, वो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स का भी सोचते हैं। हम लोग चलते हैं सिर्फ सीरीज टू सीरीज, और फिर उसके बाद पे हम लोग जो है वो अचानक सरप्राइज देते हैं अपनी सिलेक्शन के हवाले से। जो आयरलैंड सीरीज पे सिलेक्शन कमेटी थी, उनका ये कहना था कि जी हम एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। मैंने कहा जी पता नहीं, अब जो है वो मिचेल जॉनसन को पाकिस्तानी शहरियत देकर इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लेना है या मिचेल स्टार्क को उन्होंने रख लेना है। हाँ। वो देखा तो वो जो सरप्राइज था वो रिजर्व में था, और उसके बाद पे ये कहा गया कि हारिस रऊफ अगर इंजर्ड होते हैं तो फिर शामिल किया जाएगा हसन अली को। लेकिन बात सिंपल सी है, देखें हाफिज साहब, मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात हम शाम को भी कर रहे थे कि उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी जो लोग बेंच पे बैठे रहे और वो रिजर्व में हो जाएंगे। आपने अगर चांस नहीं दिया सलमान अली आगा को आयरलैंड के खिलाफ, हाँ। अगर आप लोगों ने सारे चांसेस न्यूजीलैंड के खिलाफ दे दिए, जो बड़ी टीम थी, जो टीम थी, आप लोग उनसे बड़ी थी वो, आप लोग जो है वो उनसे जिस तरह जीते हैं वो अल्लाह अल्लाह करके जीते हैं, 2-2 और एक बारिश की नजर हो गया। हाँ। फिर उसके बाद अब आयरलैंड को आप लोगों ने इतना इजी ले लिया कि पहला मैच आप लोगों ने वन साइड करवा दिया उनको। फिर उसके बाद आप लोगों को होश दिलाई मोहसिन नकवी साहब ने, और उनका होश करो नहीं तो मैं FIA पहुंचाऊंगा तो इन्होंने जो है वो दोनों मैचेस जीते। हाँ। अब आप देखें कि इब्रार अहमद, मैं कहता हूं कि बेहतरीन बॉलर है, साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जगह चांस नहीं दिया गया किसी को। उस्मान खान को चांस दिया जा सकता था। अब उस्मान खान को अब ये तनकीद होगी कि उसका कैरियर तबाह कर रहे हैं, उसको सोचा हुआ था इन्होंने रिजर्व में शामिल करने का, वो तो बच्चा इस वजह से है कि उनको डर है कि इसके ऊपर तनकीद होगी। उस्मान से हमने UAE का कॉन्ट्रैक्ट छुड़वाया, उसके करोड़ों रुपए की लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट छुड़वाए, उस पर पाबंदी लगवाई, और अब हम उसको रिजर्व में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, एक रिजर्व की ये भी चीज है जो हमें अभी खबर पता लगी है कि 3 जो रिजर्व में खिलाड़ी होंगे वो अब उनको इंग्लैंड सीरीज में भी चांस नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इंग्लैंड सीरीज में उनको चांस नहीं दिया जाएगा, 4 मैचेस खेल के वो वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। वो ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं है, वो आपके वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो अगर खुदा न खासा कोई इंजर्ड होता है तो वो पाकिस्तान से चलेगा आज के दिन बिलफर्ज, और वो पहुंचेगा परसों। तो ये हमारी मेंटालिटी है कि अगर जो प्लेयर्स वहां पर इंग्लैंड में हैं, क्योंकि नियरेस्ट वहां पर रूट पड़ता है अमेरिका का, 7-8 घंटे की फ्लाइट है, तो वहां पर इनको कहा जाता है कि आप लोगों को महीना यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रहें, ताकि आप लोग जो है रिजर्व में शामिल हैं। रिजर्व में पाकिस्तान से आएंगे तो 3 दिन लग जाएंगे, तो आप लोग इधर आए, इधर आके रहें, और उनका वहां पर ख्याल रखा जाता है। उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पे रिजर्व हैं, उनको जी ये कहा जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान भेज रहे हैं उनको वापस। क्या बात है, यानी कि हसन अली, सलमान अली आगा और इब्रार
इब्रार और इरफान न्याजी, हाँ। इनमें से अभी तक कंफ्यूजन है। अभी तक कोई, हाफिज साहब आप गौर करें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18 लोग हैं, उनमें से आपको पता है कि 15 हमारा ये स्क्वाड है, 3 आप लोगों को समझ नहीं लग रही। पहले आप चाह रहे हो, आप लोगों ने उस दौरान जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने ये भी बात की मीटिंग के दौरान, ख्वाजा साहब ये कितने अरकान है इस सिलेक्शन कमेटी के? माशाल्लाह सर, मुझे याद ही नहीं पड़ते, इतने ज्यादा हैं कि जिसको पूछो वही सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है। क्या बात चीफ सिलेक्टर है ही नहीं है तो माशाल्लाह से। ख्वाजा साहब इसमें 4 तो क्रिकेटर्स है ना, एक हो 4 क्रिकेटर्स है सर, उसमें एक उस्मान वाला साहब हैं, वो उनके सेक्रेटरी हैं जनाब, उन पे नजर रखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक वो बिलाल अफजल हैं, वो भी साथ हैं। फिर उसके बाद जनाब आप देख लें कि एक कप्तान है और एक हेड कोच है। नहीं तो इतने बेहतरीन किस्म के लोग जब टीम में मौजूद हैं। नहीं, एक मिनट मेरे भी 1 मिनट। 2 लोग हैं जो अदादो-शुमार के माहिर हैं, 4 इसमें क्रिकेटर्स हो गए, ये हो गए अपना 6, एक इसमें पीसीबी के ऑफिशियल हो गए, ये हो गए 7, एक इसमें हो गए कप्तान, ये हो गए 8, एक इसमें हो गए हेड कोच, हो गए 9। यानी कि ये 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है। अगर 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी और 15 रुकनी स्क्वाड है, 15 लोग डिसाइड नहीं हो रहे हैं। अगर ये हर बंदे ने कोई 1.25 यानी कि 25%, सवा बंदा भी किसी ने मुंतखब करना हो ना, तो इनके 15 बन जाते हैं। और अगर एक सिलेक्शन सवा बंदा मुंतखब किस तरह करे, ये बताए जरा। वो थोड़ा आना जाना लगा देंगे ना उसको। मैं बताता हूँ ना ख्वाजा साहब, मैं बताता हूँ, वो सवा बंदा इस तरह से मुंतखब करें, वो 25% उसकी मर्जी के बंदे की बात मान ले, ठीक है, तो जो अपने 25% है वो उसके खाते में डाल दे, तो इस तरह करेंगे। और किस तरह करना है इन्होंने कि तू मेरी मान ले, मैं तेरी मान लेता हूँ। हाफिज साहब वैसे देखें ना, एक जगह पे तो आपकी सुनी गई है, आप कितना ज्यादा लड़ते थे यहाँ पे कि नहीं भाई ये हॉकी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है। आज आपके कहने पे, स्पेशली आपके कहने पे जो है वो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि हमारे हॉकी जितने भी ये प्लेयर्स गए हैं खेलने, इनमें से जो बेरोजगार है उनको 7 दिन के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। देखिए आपकी सुनी जाती है। देखिए मेरे बात ये है, मैं अल्लाह ताला इन पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को हिम्मत दे और इस हुकूमत को ये अल्लाह ताला ताकत दे कि ये 7 रोज जो है ना, ये 700 रोज ना बन जाए। क्योंकि जो हुकूमती काम है होना ये चाहिए था, जो इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जब वजीर आजम साहब उनसे मिल रहे हैं उससे पहले, ये कोई बड़ा काम नहीं है, उससे पहले आपके पास सारी तफसीलात होती, आप उनको अपनी मुलाकात पे उनके जो तकर्ररनामे हैं वो उनके हवाले करते कि ये जनाब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये आपका एजाज है, ये आपका इनाम है। अब ये 7 दिन में वो आईपीसी मिनिस्टर कुछ तैयार करेगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कुछ करेगी, वहां से कोई और आ जाएगा, इधर से किसी और की पर्ची आ जाएगी, वो कोई कोशिश करेगा मेरे बंदे इसमें घुस जाएं, वो कोई साबिक खिलाड़ी है वो कहेगा मेरा नाम मर्जी का इसमें चला जाए। तो ये जो 15, 18, 20 खिलाड़ी है ना जो इस वक्त पाकिस्तान के पूल में हैं, 20 हैं, 25 हैं, इन सब के नाम मेरिट के ऊपर वजीर आजम हाउस में जाते हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम करती है और जब वजीर आजम साहब से मिले हैं उस वक्त वो चीजें उनके हवाले हो जाती। आज वैसे पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की जो मुलाकात है वो आर्मी चीफ साहब से भी हुई है, ठीक है, उनकी वहां पर भी हौसला अफजाई हुई है। अब ये सारी चीजें मेरिट के ऊपर देखने की हैं। अगर आप मेरिट पर अमल करेंगे, इन खिलाड़ियों का ख्याल रखेंगे, तो इन खिलाड़ियों में भरपूर जान मौजूद है। ये पाकिस्तान का नाम बैन अवी सतह पर रोशन करने की भरपूर तरीके से अहलियत रखते हैं। अगर फौरी तौर पर ये नताइज ना भी दें, लेकिन एक रास्ता तो आप सेट कर देना। नहीं देखिए ना, 2028 की जो ओलंपिक्स है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम अभी से तैयारियां अपनी शुरू करने लगे हैं। इतने अच्छे फैसले तो हो रहे हैं। बयान न दें, हाफिज साहब एक चीज मैं आपको, ओलंपिक्स को छोड़ें, उससे पहले जो काम करने के वो करें, वो हो जाएंगे, ओलंपिक्स तक हो जाएंगे। हाफिज साहब एक चीज मैं डिस्कस करूं आपके साथ, जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट चल रहा था ना, उसमें हमारे जो नौजवान थे, जो हमारे खिलाड़ी थे, वो बगैर डेली अलाउंस के, बगैर 1 रुपया मिले, वो अपनी जान लड़ा रहे थे। वो हर टूर्नामेंट में ऐसे ही करते हैं हाफिज साहब, हर टूर्नामेंट में ऐसे होता है, कोई शक नहीं। अभी भी ख्वाजा साहब, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनकी करोड़ों रुपए की मकरूज है। हाँ जी, ऐसे ही, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो इन्होंने इनका और आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान हॉकी में अगर कोई इन्वेस्ट करना शुरू हो चुका है, अगर ये गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बिलखुसूस आर्मी चीफ को, और जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के कौमी खेल के बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज आप पिछले टेन्योर में देख लें,
पाकिस्तान हॉकी जितनी नीचे और जवाल का शिकार हो रही थी और जितने खिलाड़ियों को हमने देखा है, मुझे खुद जो है वो हैरानगी और तरस आता था कि जब एक खिलाड़ी, कौमी खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान का बैग पहने, पाकिस्तान की शर्ट, ऑफिशियल शर्ट पहने रिक्शे में जा रहा होता था, बाइक मंगवा के जा रहा होता था, या आपकी जो है वो ये जो कैब सर्विस है इनके जरिए मंगवा के जा रहा होता था, वो एक तरफ जब हॉकी स्टेडियम के गेट से बाहर निकलता होगा तो उसको सामने कजाफी स्टेडियम नजर आता होगा, उसमें वहां से जो खिलाड़ी हैं वो 2500 सीसी 3000 सीसी गाड़ियों से नीचे उतर रहे होंगे, उनके दिल में रश नहीं आता होगा कि यार हम भी पाकिस्तान टीम के अलमिया करोड़ों करोड़ों रुपए। ये जो एक तर्ज जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला है ना, जो बहुत बड़ा आपको नजर आता है कि एक आप बहुत ऊंचे नजर आते हैं, दूसरे आपको बहुत नीचे नजर आते हैं। ये फर्क जो है ये खत्म करने की जरूरत है। फौरी तौर पर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको कम करने के लिए इकदाम तो कर सकते हैं। आप इसको जितना कम करते चले जाएंगे, आने वाले दिनों में हॉकी को मकबूल बनाएं। पाकिस्तान में जो खेलें हैं ना, ये 1 से 2, 2 से 4, 5, 6, 8 खेलें ऐसी हों जिनमें आपका टैलेंट जो है वो ऊपर जाए, और ये जो दबाव है ना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर वो कम हो। आपकी जो नौजवान नस्ल है उसको एक से ज्यादा खेलें पसंद हो, वो हर वक्त किसी ना किसी एक्टिविटी में रहें। मतलब फला जगह पर उनकी हॉकी टीम खेल रही है, ये उनके टेनिस प्लेयर्स जा रहे हैं, ये उनके वॉलीबॉल वाले जा रहे हैं, जैसे अभी वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने जीती है एशियन चैंपियनशिप, ठीक है, ये आपके बैडमिंटन के जा रहे हैं, ये आपके हॉकी वाले जा रहे हैं, ये आपके पहलवान जा रहे हैं। तो लोगों को हर वक्त कुछ ना कुछ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो मिलती रहे, और ये बुनियादी तौर पर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि उसने ये हिकमत अमली तरतीब देनी है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों में, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में खेलों को एक हम निसाबी सरगर्मियों के तौर पर मुतारफ करवाया जाए, और ये लिखा जाए, ये आइन और कानून का हिस्सा बनाया जाए कि इनको गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं कहा जाएगा। ये किताबों के ऊपर लिख छोड़ते हैं गैर निसाबी सरगर्मियां या और चीजों के ऊपर, ये हम निसाबी सरगर्मियां हैं। इसको एक वो आप मजमून के तौर पर खेलों का आपकी निसाब में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हर स्कूल के ऊपर, हर कॉलेज के ऊपर, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर ये लाजिम हो। ये 2% क्या कोटा है, 5-5, 10-10% आपको स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर खिलाड़ियों को वहां पर मौके देने चाहिए, वो तालीम हासिल करें, वो मुल्क का नाम रोशन करें। हाफिज साहब, लेकिन क्या फायदा सिलेबस में मतलब इसको ऐड करने का, जब इसको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर काम ही नहीं होना है, जब कुछ होना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्रिकेट नजर आ रही है हर जगह। जब ये सिलेबस में शामिल हो जाएगा ना, जब ये निसाब का हिस्सा हो जाएगा, जब ये खेलें होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको इसका नतीजा नजर आएगा। फिर आपको ये खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे, और ये हो चुका है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, ये हो चुका है। 1952 में जब पाकिस्तान ने पहला इंडिया के खिलाफ जीता था ना टेस्ट मैच लखनऊ में ना, तो उस वक्त वहां पर सुर्खियां लगी थी अखबारों में, लीड स्टोरियां लगी थी कि कॉलेज के लड़कों ने हरा दिया इंडिया को। हाँ, नहीं, बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखिए ना जिस तरह के फैसले अब क्रिकेट में हो रहे हैं कि इतने इतने काबिल प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि डोमेस्टिक में तो प्लेयर है ही कोई नहीं है, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको उम्मीद ही नहीं है कि उन्होंने ऊपर के लेवल तक जाना है। उनको पता है कि जब इंटरनेशनली बात आनी है तो आमिर जमाल की तरह, जमान खान की तरह हमें भी साइड पे कर दिया जाएगा। तो वो क्रिकेट से भी इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है लोगों का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो है बस दोस्तियां यारियां यहाँ पर चल रही है। क्या कहेंगे? ये एक पहलू है, ये एक पहलू है जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्रिकेट में कहत और रजाल है ना खिलाड़ियों का इस वक्त, ठीक है, इतना कहत कभी नहीं था पाकिस्तान के क्रिकेट में। और जो अच्छा होता है ना, वो उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। ये 150 पे जो गेंद कर रहे होते हैं ना, ये लोगों के दरवाजे तोड़ के टीम में दाखिल हो जाते हैं, ये रुकते नहीं है। आमिर जमाल आए हैं ना टीम में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्के लगाए ना, उन्होंने विकेटें भी उड़ाई, ठीक है, ये रास्ता उसका कोई नहीं रोक सकता। आमिर जमाल का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। आप सिर्फ उसको ये कर सकते हैं उसके साथ कि कुछ मखसूस वक्त के लिए आप उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है, आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। जमान खान ने 2 PSL के सीजन खेले, पाकिस्तान की टीम में आए ना, ये अब खिलाड़ी के ऊपर इसका इन्हिसार है। हाफिज साहब रास्ता तो रोका, हाफिज साहब रास्ता तो रोका है अहमद शहजाद का, बोर्ड ने रास्ता तो रोका है अहमद शहजाद का सिलेक्शन कमेटी ने, जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, साहबजादा फरहान को चांस दिया, 1-2 मैचेस फिर बाहर निकाल दिया। अब उमर अकमल जो हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी हुई थी, वो भी बेचारे हर टीवी इंटरव्यूज में कहते हैं कि जी मुझे चांस कब मिलेगा। तो ये चीजें देखें, उनकी वाइफ भी जो है वो कहती हैं, उमर की वाइफ भी कहती हैं। आपने एक अहम जानिब ना आपने इशारा किया है, जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए हैं, बिलखुसूस अहमद शहजाद और उमर अकमल, ये तो मतलब है कि ना आजमाए हुए खिलाड़ी हैं कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई कमी नहीं है, कोई उनको तजर्बे की कमी नहीं है।
अब जो अच्छा क्रिकेट बोर्ड होगा ना, वो क्या करेगा, जब वो ये देखता है कि हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स जो हैं, चले अगर किसी से गलती भी हो जाती है तो यार आपने क्या उसको जंगल में तो नहीं भेज देना ना, आपने उसके उसके ऊपर काम करना है। आप अच्छी सी पाकिस्तान ए टीम बनाएं, उसमें साहिबजादा फरहान को भी रखें, ये जो पाकिस्तान की टीम में कम बैक करना चाहते हैं इनको भी आप उस टीम में रखें। आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा करवाएं, आप जनूबी अफ्रीका का दौरा करवाएं, आप उनको इंग्लैंड के दौरे करवाएं। आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे तैयार होगी, ये जो बेंच उठा के कर रही है ना पूरी दुनिया में हर क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही करता है हाफिज साहब, हर वो अपनी टीम तैयार करता है। नेशनल टीम में बेंच की बात हो रही है ना, ये बेंच ही है, स्ट्रेंथ कोई नहीं है इसमें। हाँ, ये एम तमाशा ही है, मतलब बेंच स्ट्रेंथ हो रही है, बेंच स्ट्रेंथ हो रही है। बंदा पूछे 22 35 32 32 34 34 साल की बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती भाईजान। बेंच स्ट्रेंथ होती है जो आपको आपके दूसरे तीसरे दर्जे के ऊपर जा रहे होते हैं। आपकी ये तो पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ है। ये जो टीम में खेल रहे हैं ये फुल स्ट्रेंथ है, ये कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। और ये जो ख्वाजा साहब ने जिक्र किया है उमर अकमल का, अहमद शहजाद का, साहिबजादा फरहान का, इसी तरीके से आप देखें शाहनवाज धानी ने भी इस वनडे कप में कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 5 आउट किए, 6 आउट किए। और भी क्रिकेटर्स हैं, ये उमर बिन यूसुफ को इन्होंने खिलाया, मोहम्मद हारिस को, मेहरान मुमताज जो स्पिनर थे। ठीक है, आप खिलाड़ियों को मसरूफ रखें, इनके पास वक्त ही नहीं है। ये हर आए दिन पीएसएल की मीटिंग, उसकी मीटिंग, और बंदा खुदा पीएसएल उस वक्त कामयाब होगा जब आपके पास प्लेयर्स होंगे। इसके ऊपर किसी की तवज्जो ही नहीं है, इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है कि हमने प्लेयर्स कहां से लाने हैं, कहां से खिलाड़ी आएंगे। पीएसएल में 2 टीमें ये बढ़ाना चाहते हैं ना, इनका मयार और नीचे आ जाएगा, ये डिप कर जाएगी। आपके पास प्लेयर्स नहीं होंगे ना लोकल, तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी। ये नेशनल टूर्नामेंट से ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही पहले बात प्लेयर्स खड़े करें, बिल्कुल सही बात है, पहले प्लेयर्स खड़े करें। देखिए ये जो प्लेयर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनका नामो निशान कहीं पर नहीं है। और शादाब जिनकी परफॉर्मेंस, जैसे हाफिज साहब कहते हैं ना कि चीख चीख के कह रही है कि मुझे दूर कर दो यहाँ से, उनको लीग्स में शामिल किया जा रहा है, उनके नाम हर जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, परफॉर्म ना करके भी वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। सिंपल सी बात है, एक क्राइटेरिया सेट कर दें। देखिए क्राइटेरिया की धज्जियां कैसे बिखरती हैं जब आपने कोई एक पॉइंट आपने सेट नहीं किए हुए, आपने फिटनेस अपना म्यार रखा ही नहीं है कौमी टीम में। अगर आपने फिटनेस अपना म्यार रखा होता तो आज शायद आजम खान पाकिस्तान टीम में ना होते, चाहे वो 1000 छक्के लगाते हैं डेली या 200 छक्के लगाते। तो आपने अगर ये फिटनेस का म्यार रखा नहीं हुआ तो आपने फिर उसके बाद जो चांसेस वाला म्यार है वो भी नहीं सेट किया। परफॉर्मेंस का मैं दोबारा वही कहता हूँ, अगर आपने शादाब खान को मौका दिया, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस नहीं है, डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्मेंस दें, वापस आए। साइम अयूब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, 25 मैच हो गए, 25 मैच में कोई 50 नहीं है। ख्वाजा साहब ये जितने मैचेस, आप बिल्कुल ठीक ख्वाजा साहब, ये जितने मैचेस साइम अयूब को मिले हैं तसलसल के साथ, इतने उस्मान कादिर को क्यों नहीं मौके मिलते? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं, कि एक क्राइटेरिया सेट करें ना आप। अगर आपने मिनिमम साइम अयूब को 25 मैच दिए हैं तो आप उस्मान कादिर को 25 मैच दें, आप उमर अकमल को 25 मैच दें, आप अहमद शहजाद को दें। आपने उमर अकमल, अहमद शहजाद को 2-2 मैच दिए, बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ा मसला ये है ख्वाजा साहब कि ये नंबर 4, 5, 6 पर बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। चलें फर्ज कर लेना इनको अच्छा नहीं लगता, नंबर 4, 5, 6 पर जो सबसे ज्यादा कामयाब पाकिस्तान के पास क्रिकेटर है, इनको तो ये तो 8-8 बॉलों के खिलाड़ी इन्होंने बना के रखे हुए हैं। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपने दानिश अजीज को आजमा लिया, हुसैन तलत को आजमा लिया, आपने आसिफ अली को आजमा लिया, मतलब अब नाम गिनते जाएं जिनको इन्होंने मिडिल ऑर्डर में, इफ्तिखार अहमद अच्छे वाले बैट्समैन को 6 गेंदों का बल्लेबाज बना दिया, तो आप क्यों नहीं चाहते कि यार उमर अकमल को भी हम आजमा लें? सही बात है। हो सकता है आप अलमिया ये देखें कि फिर लोग कहते हैं कि आप बिला वजह तनकीद क्यों करते हैं बाबर आजम पे। देखें हमें कोई इशू नहीं है उनसे पर्सनल, लेकिन आप ये देखें कि इमाद वसीम जब तक सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलता रहा है तो उस वक्त अटैक करता रहा है, और वो अटैक करता रहा है, विकेट्स भी लेता रहा है, रन्स भी रोकता रहा है। दूसरी साइड में मैं चाहता हूं कि अगर आपने इमाद वसीम को अटैक करवाना है नए बॉल से, जो कि उधर जरूरत पड़ेगी। ख्वाजा साहब कोई फड्डा तो नहीं होना? सर फड्डे की बात ही नहीं, जब आप एक दफा सितारे जब एक टीम में वापस आ चुके हैं, आमिर और इमाद और आमिर भी ये कहते रहे हैं। ख्वाजा साहब ये जो आपने नए गेंद की बात की है ना, तो इस पे तो कोई फड्डा तो नहीं होना? मैं सर फड्डे की बात ही नहीं है। इमाद और शाहीन नए बॉल से बॉल करें, आगे सिचुएशन आपको पता है कि सिमिलर विकेट्स हैं यूएसए में।
वो आपकी कंडीशन को सूट करेंगी। आपकी स्लो विकेट्स हैं, जब आप अटैक पे इमाद वसीम को करवाएंगे अटैक, उस वक्त आप अपनी अना को साइड पे रखें, ग्राउंड की रोब जो है बाउंड्री रोब उससे बाहर रख के इमाद वसीम को नया बॉल दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। आप जब 12वें 13वें ओवर में इमाद वसीम को लाते हैं तो उस वक्त उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर कर जाता है और वो बिल्कुल उस टाइम पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। आपने शादाब के साथ भी यही किया। अब शादाब को आप बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करने लग गए हैं, आप उससे पूरा पूरा मैच ओवर नहीं देते, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने बॉलिंग जो लाइनअप है, आप आमिर को देखें, आमिर की स्पेशलिटी ये है हाफिज साहब कि वो नए बॉल से विकेट लेता है पैसा। लेकिन शादाब को तो बॉलिंग मिलती है, उनसे होती नहीं है। हाँ जी, क्या कहती है हाफिज साहब, शादाब की बॉलिंग क्या कहती है? उनसे होती नहीं है। उनको देखे ना, जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी 4 ओवर्स में उनको 40 से ज्यादा रन मेरा ख्याल हुए हैं। उनकी गुज़िश्ता साल डेढ़ 2 बरस की अगर हम कारकर्दगी को देखते हैं बॉलिंग की, ख्वाहिश साहब, वो तो आप देखें, वो तो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से तो उतने मौसर नहीं रहे हैं। उसामा मीर की भी पिटाई हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो भी उनकी भी कारकर्दगी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। कि ये आप वर्ल्ड कप का मैच देख लें, ये ठीक है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान 5वां सीरीज का मैच खेल रहा था, वो उनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से, मतलब उनके विकेटों की वजह से, और उन्होंने जो रन रोके उसकी वजह से उनको पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। फर्क है ना शादाब के साथ। देखिए, अगर हाफिज साहब ये वाला मेयार जो सेट किया है ना, वो किसी का नहीं है। हाफिज साहब अगर ये मेयार सेट किया शादाब खान का, अगर ये मेयार सेट किया उसामा मीर का कि उन्हें रन भी कंसीड हुए हैं और काफी रन्स पड़ते रहे हैं, तो फिर वाई नॉट उस्मान कादिर, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट छुड़वा कर ऑस्ट्रेलिया में खेल जाना था उस लड़के ने, आपने उसका कैरियर खत्म करवा दिया। मैंने तो उस्मान का सबसे पहले जिक्र किया। और देखें, एक बात ज़हन में रखें, ये जो जितने भी पाकिस्तान में राइट आर्म लेग स्पिनर है ना, जो विकेट टेकिंग बॉल करता है ना, सबसे ज्यादा अच्छे उस्मान कादिर करता है। उसकी बॉल में स्पिन है, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है। ये ठीक है, वो जी फुल टॉस हो जाते हैं तो सबसे हो रहे हैं ना, आपके जो खेल रहे हैं क्या इनको रन्स नहीं होते हैं? ठीक है, तो अगर आप लेग स्पिन बॉलिंग को जिंदा रखना चाहते हैं ना, या लोगों को आप बनाना चाहते हैं लेग स्पिनर, तो आप जो लेग स्पिनर्स है ना उनको खिलाएं, जिनके बॉल में स्पिन हो। ये पाकिस्तान के स्पिनर जो है, इनका तो बॉल स्पिन ही नहीं होता। हाफिज साहब, सबसे ज्यादा रन्स तो हारिस रऊफ खाते हैं। कितना अलमिया है, जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्लो रन करते हैं, और जो स्लो बॉल स्पिन बॉलर हैं वो तेज तेज गेंदे करते हैं। नहीं, हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? उनको भी बहुत रन्स पड़ते हैं। हारिस रऊफ को रन्स पड़ते हैं, लेकिन वो उन्होंने कई मैचेस में आपको क्रूशल जो टाइम पे विकेट्स भी दिलवाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप के बाद नहीं रन्स देखें। फास्ट बॉलर जिस टाइम पे उनकी बॉलिंग आती है, वो अगर आते हैं उनकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग आती है या उनके मिडिल ओवर्स में आती है, उस टाइम पर कुछ बैट्समैन सेटल्ड हो चुके होते हैं, उनकी आई साइड सेट हो चुकी होती है। लेकिन हारिस रऊफ जो है, उसने मुतअद्दिद जगहों पर पाकिस्तान को जो है वो उम्दा बॉलिंग से अपने मैचेस जितवाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसको 1-2 मैचेस में अगर रन कंसीड हुए हैं तो आप उसको कहें जी ये बॉलर ही नहीं है। उनकी मेरा देखें, कादिर ठीक कह रहे हैं, जो असल में सिर्फ हारिस अकेले का मसला नहीं है। ये जो एशिया कप 2023 में हुआ ना, वहां से लेकर अब तक पाकिस्तान की सारी बॉलिंग, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान के स्पिनर्स, ये बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल पर बॉलिंग नहीं कर पाए हैं। फास्ट बॉलर्स भी, स्पिनर्स भी। पाकिस्तान को रन हुए हैं बड़ा दिल खोल के वर्ल्ड कप में भी, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की सारी बॉलिंग का मसला है। हारिस चूंकि एक तेज गेंदबाज हैं, और इस वक्त तो खैर वो इंजर्ड हैं। उनकी इंजरी के बारे में अब ये भी कोई पता नहीं है कि वो कहें कि फखर जमान की तरह मैं फिट हूं, मुझे तो जानबूझ के नहीं खिला रहे, प्रैक्टिस तो करते नजर आए हैं। देखिए, वो अच्छे बॉलर हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम में ना, जो इनकी अगर ऑन पेपर्स देखते हैं, तो पेपर्स के ऊपर देखकर अगर आप ये कहें तो ये बुरे नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े मैचेस जीते हुए हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि 2021 के बाद हम कोई सीरीज नहीं जीत पाए थे आयरलैंड से पहले तक। ये अलग बात है कि हमने 200 रन नहीं किए 2022 से, मेरा ख्याल उसके बाद तक। तो लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के तो बेस्ट अवेलेबल यही है ना। अभी भी हमें इन्हीं से ही तवक्को करनी चाहिए कि ये आने वाले दिनों में ख्वाहिश साहब कोई अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, अच्छे की उम्मीद हाफिज साहब रखनी चाहिए। देखें, रन्स की बात नहीं है, हारिस रऊफ हमेशा रन्स पे नजर आता है। आपके बॉलर वही थे, हारिस रऊफ नहीं था। आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड जैसी बैटिंग लाइनअप ने आपको 193 190 प्लस का टारगेट दिया। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, देखें ऑब्वियसली सारों को हो रहे हैं, जिस तरह हाफिज साहब ने पॉइंट उठाया, 2021 के बाद कोई ऐसा बॉलर खास तौर पर या तो इंजरी का शिकार होता रहा, नसीम बाहर हो गए, शाहीन बाहर हो गए, हारिस बाहर हो गए, कभी शादाब अनफिट हो गए, तो आपका एक मुतवातर तसलसल और आपका एक लाइनअप नहीं बना बॉलिंग का, जिसके जरिए आप अपना एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सके। अब आमिर हैं,
आमिर जो है वो अगर आपको देखें तो वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दी है, वो उन्होंने इतना जोर नहीं लगाया। वो मोस्टली अगर 2 बॉलें एक ओवर में तेज करते हैं तो 4 जो हैं वो स्लो रन करते हैं, उसको वेरिएशन के साथ लगाते हैं। वो बैटर की टेक्निक के साथ और माइंडसेट के साथ खेलता है क्योंकि तजर्बा है। वो और शाहीन अगर आते हैं और अपने पूरे रिदम के साथ आते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कोई टीम जो है उनके आगे सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन इमाद वसीम को मेरे ख्याल से ये जोर कब लगेगा मोहम्मद आमिर का? साहब गल सारी मुकनी वर्ल्ड कप दे मैचा थे। हाँ अच्छा हाफिज साहब, ये वर्ल्ड कप से पहले अभी विराट कोहली से किसी पाकिस्तानी फैन ने डिस्कशन की कि नहीं, वो शहरोज काशिफ हैं, माउंटेनियर हैं पाकिस्तान के, और जिन्होंने मुतअद्दिद चोटियां हासिल की। वो शहरोज काशिफ के साथ उनके किसी दोस्त ने बात करवाई है विराट कोहली की, और उन्होंने उनसे इजहार किया कि आप पाकिस्तान यानी आना चाहेंगे। तो विराट कोहली ने आगे से उनके रिस्पॉन्स में कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मेरी पूरा उम्मीद हूँ पाकिस्तान आने पर। तो आप ये देखें कि खिलाड़ी किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं और आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, यकीनन उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिस्कशन की है इस हवाले से। देखिए मेरा पाकिस्तान में विराट पहले भी आ चुके हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं, सबको पता है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। मतलब एक नस्ल ने पाकिस्तान में उन लोगों को नहीं देखा ना, लेकिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने खेलते हुए, जिन लोगों ने इनको बाजारों में, जिन लोगों ने इनको मुख्तलिफ मकामात में देखा हुआ है, वो लोग ये जानते हैं, दुनिया जानती है पाकिस्तान एक बहुत शानदार लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान बहुत शानदार मेजबान है। पाकिस्तान में आप देखें, रोहित शर्मा ने कहा था जब उनसे मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो दोनों बोर्ड्स का मामला है, हमें तो कहेंगे हम बैग उठा के चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी क्रिकेटर ये नहीं कह सकता है, कोई भी। और ये वैसे उनकी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने इसका जवाब दिया, वगरना कोई और होता तो हो सकता था वो ये भी कहता कि नो कमेंट्स। लेकिन रोहित ने ये जवाब दिया और उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया कि जी हमारा मसला नहीं है, बोर्ड से पूछें, बोर्ड अगर चाहता है तो। ये बुनियादी तौर पर तो अगर विराट कोहली यहाँ पर आते हैं, आपने देखा बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का कितने शानदार तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का वहां पर इस्तकबाल हुआ जब हैदराबाद में ये उतरे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी हमेशा से भारत में बहुत प्यार मिलता है, हाँ, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और भारतीय खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान में बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जब भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में यानी 2025 में है, तो जो भी प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा हों, इंडिया से हों, विराट आई विश के वो हों और वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी भी प्रेजेंस जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि हो सकता है वो रिटायरमेंट दे, लेकिन शायद चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा वो होंगे। तो कादिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन नाज़रीन आपसे मिलेंगे कल दोबारा, मेरा इंतजार कीजिएगा लाजमी, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं और आप ही के लिए करते हैं। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद होंगे। सो गुड लक, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।